सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मैथ की इस क्लास में इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन का एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना करें और इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। यानी क्या करना है, सबसे पहले हमें एक वृत्त की रचना करना है जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है और इसके अंतर्गत यानी उस वृत्त के अंतर्गत, जैसे मान लिया जाए एक ये वृत्त है, ठीक है ना, एक ये वृत्त है और वृत्त के अंदर क्या करना है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी है और इसी वृत्त के अंदर जो है एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना है, ठीक है ना। यानी दो काम करना है, सबसे पहले वृत्त बनाना है और इसके बाद फिर क्या करना है कि इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसको बनाने के पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा काम है कि वृत्त की रचना करना है तो उसकी त्रिज्या देखने की, त्रिज्या आखिर है कितना, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 6 सेमी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्केल से क्या करेंगे, हम 6 सेमी त्रिज्या को मापेंगे, ठीक है। यहाँ से चलते हैं, हम 6 सेमी त्रिज्या को यहाँ से माप लेते हैं। तो सबसे पहले हम 0 पर जाएंगे, ये 0 पर गए, इसको और इधर कर लेते हैं, यहाँ पर 0 पर गए और 0 से कहाँ जाना है, हमें 6 पर जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 पर पॉइंट दिए और 6 पर पॉइंट दिए, जितना त्रिज्या रहेगा उतना ही यहाँ पर स्केल पर हम माप लेंगे। तो ये 6 सेमी त्रिज्या हमने माप लिया। अब ये 6 सेमी त्रिज्या से क्या करेंगे, वृत्त की रचना करेंगे। यानी यहाँ पर मान लीजिए कि केंद्र O है, ठीक है ना, यानी केंद्र यहाँ पर O है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और ये जो पेंसिल वाला जो छोर है इसको लास्ट वाले पर रखेंगे, ठीक है। इस बिंदु पर मिलाएंगे। अब क्या करना है कि हमको इस पर वृत्त बना देना है, यानी चारों तरफ ऐसे क्या करना है, ये वृत्त बना देना है, गोलाकार खींच देना है। तो 6 सेमी त्रिज्या का ये वृत्त बन करके तैयार हो गया, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितना है, इसकी त्रिज्या है 6 सेमी। तो ये काम तो हो गया कि 6 सेमी त्रिज्या का हमने क्या कर दिया, एक वृत्त बनाना है। अब इसके अंतर्गत यानी इसी के अंदर में क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखना है कि त्रिभुज कह रहा है तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है। तो भुजा कितना होता है, 1 2 3 होता है, यानी 3 भुजा होता है। तो जो भी आकृति इसके अंदर कहेगा या बाहर कहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आकृति बनाना है तो उसकी भुजाओं को देख लेना है कि भुजा आखिर है कितना। इसमें भुजा कितना है, भुजा 3 है, त्रिभुज में 3 भुजा है। यदि आयत कहता है या वर्ग कहता तो उसमें अगर वर्ग कहता तो क्या करते, इसमें 4 भुजा होता है वर्ग में, तो यहाँ पर 4 लिखते, यानी भुजाओं की गिनती कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपको वृत्त के अंदर बनाना है। तो जब वृत्त के अंदर बनाना है तो वृत्त के केंद्र में कितना डिग्री का कोण होता है, तो केंद्र में होता है 360 डिग्री का, ठीक है ना। और किस आकृति को बनाना है, त्रिभुज को। इसकी भुजा कितना है, 3 है। तो इसको क्या करेंगे, हम जितना भुजा है उतना से हम यहाँ से भाग देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फिर से समझा जाए कि हमें त्रिभुज बनाना है इसके अंदर, तो इस वृत्त के केंद्र में होता है कितना डिग्री का कोण, 360 का। किस आकृति को बनाना है, त्रिभुज को। तो त्रिभुज में भुजा कितनी होती है, 3 होती है। तो 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा, यही आएगा ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसके केंद्र में हम जो है 120 डिग्री के माप का कोण बनाएंगे। और कितना बार बनाएंगे, तो 3 बार, यानी 120 120 120, यानी 360 को क्या करना है, 3 बराबर भाग में बांट देना है कोण के हिसाब से। तो एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 120 डिग्री का। तो चलिए हम यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक ऐसे चाप ले लेना है। चाप ले करके इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। जो त्रिज्या बनाए हैं ना, इसी पर से बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, चलिए इसको और यहाँ तक खींच देते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर 120 बनाएंगे। 120 बनाने के पहले क्या होता है, इसी चाप से सबसे पहले क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बना, फिर यहाँ से 120 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब जो है, अब क्या करना है, यहाँ पर 120 डिग्री का जब कोण बन गया तो इसको इस बिंदु से और इस बिंदु से क्या करना, ऐसे हमको मिला देना, ठीक है ना। अब देखिए चाप जितना है उतना ही रखे हुए हैं, इसको बढ़ाए या घटाए कुछ नहीं किया, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या करेंगे, जिस बिंदु पर से कटा है वहां से फिर क्या करेंगे, एक बार 60 काटेंगे, कट गया। फिर जहां पर कटा वहां से क्या करेंगे, हम फिर एक बार 60 काटेंगे, तो 120 हो जाएगा ना। यहाँ से काटे 60 60 120,
तो 120 डिग्री का हो गया, तो इसको क्या किया हम, इसको परिधि से मिला दिए। फिर यहाँ से काटे 60, फिर यहाँ 60, तो 120 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर इसको भी हम परिधि से मिलाएंगे, यानी इसको इस त्रिज्या को यहाँ से ऐसे करके यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखिए 3 भुजा यानी त्रिभुज बनाना है, तो कहाँ कहाँ जो परिधि पर कहाँ टच किया है वहाँ पर ऐसे बिंदु दे देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या करना है, स्केल से एक दूसरे बिंदु को मिला देना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस बिंदु को यहाँ से लेकर के ऐसे मिलाएंगे, फिर इस बिंदु को मिलाएंगे, यानी इसके अंदर समबाहु त्रिभुज की रचना कर लेनी है, ठीक है, ऐसे मिला दिए। फिर क्या करेंगे, अब इस बिंदु को इससे मिलाएंगे, यहां से मिल गया ये ऐसे, तो क्या हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। देखिए सब भुजा जो है ये बराबर आ गया, तो यहाँ पर इसका नाम लिख देना है ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बस केवल आपको यही करना है। और इसके अंदर कितना डिग्री कोण बनाए थे, 120 डिग्री का। फिर ये कितना है, ये भी 120 है, तो जो बच गया ये भी तो 120 डिग्री का होगा, ये भी कितना डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि जब त्रिभुज बनाना है इसके अंदर, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, और यहाँ पर केंद्र पर कितना डिग्री कोण है, 360 का है, तो 360 को क्या करेंगे हम, 3 बराबर भाग में बांट देंगे। एक बार यहाँ बनाया 120 डिग्री का, तो यहाँ पर एक भाग हो गया, फिर 120 बनाया तो दूसरा भाग हो गया, तो 120 डिग्री खुद यहाँ पर बच गया, ठीक है। तो ये तीनों जो जहाँ पर कटा है परिधि पर, जहाँ पर टच किया वहाँ से क्या करना है, एक दूसरे को ऐसे मिला देंगे, तो समबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। यही था 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की रचना करके उसके अंदर जो है एक समबाहु त्रिभुज की रचना करना। उम्मीद है कि आपको ये बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो अगले वीडियो में हम बताएंगे वो त्रिभुज के बाहर, वृत्त के बाहर समबाहु त्रिभुज की रचना हम कैसे करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।